नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट होनार। ये खबर जो हम दिखाने जा रहे हैं ये छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, ये हर माँ बाप के और अभिभावक के लिए जरूरी है। क्यों? यही देखिए, दरअसल पंजाब और हरियाणा बोर्ड की 12वीं के परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो गए हैं। पंजाब में जहां 90.98% रिजल्ट रहा तो हरियाणा में 80.34% रिजल्ट आ गया है। इस बार भी दोनों राज्यों में छात्राओं ने ही बाजी मारी है, यानी लड़कियों ने ही बाजी मारी है और लड़के इस बार भी पीछे रह गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में 12वीं के नतीजे घोषित तो हरियाणा में भी 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और दोनों ही जगह आपको बता दें कि लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं महेंद्रगढ़ के सीमा गांव की सरकारी स्कूल की छात्रा मनीषा ने 12वीं की परीक्षा में परचम लहराया। मनीषा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद मनीषा के घर में जश्न का माहौल है। मनीषा की इस उपलब्धि पर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। मनीषा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने सरकारी स्कूल के गुरुजनों को दिया। साथ ही भविष्य में आईएएस बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी आईएएस बनाना चाहते हैं उसके माता पिता। हमारा रिजल्ट आया है, उसमें आप प्रथम आए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, जो आप इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सर पेरेंट्स को, प्रिंसिपल, टीचर्स को सहयोग देना चाहेंगे, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। जो आपकी बेटी आप पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रथम आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। कि आपकी बेटी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रथम आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी खूब बढ़िया मेहनत करी है जी। हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्ची इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। पढ़ाई खूब कराया करती जी। तो देखिए, गांव से निकलकर आप सोचिए कि अगर टॉपर बनते हैं तो एक बड़ी बात है, क्योंकि शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं, कोचिंग सेंटर्स है। जब गांव में लड़कियां टॉप करती हैं तो खुशी होती है। वहीं कैथल के गांव पाई की बेटी पुष्पा रानी ने भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कॉमर्स ग्रुप में 500 में से 498 अंक लेकर पूरे हरियाणा पहले स्थान पर कब्जा किया। वहीं कैथल जिले की पाई गांव का बेटे सचिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में साइंस ग्रुप में आपको बता दें 500 में से लेकर 494 अंक लेकर पूरे हरियाणा में तीसरे स्थान पर उन्होंने कायम किया, यानी तीसरा स्थान हासिल किया। साइंस के अंदर आप सोचिए कि 500 में से 494 अंक हासिल करना बड़ी चुनौती होता है। इसमें रेगुलर में 2,12,693 विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्राइवेट जो कंपार्टमेंट की तरफ से 13,060 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 2.25 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। 2,12,693 छात्र छात्राएं उपस्थित रही, जिसमें से क्वालिफाई करने वाले जो पास किया सभी विषयों में 1,70,881, जिनकी पास प्रतिशत है 80.34%। तो होनहारों को सलाम। कैथल की पुष्पा ने 498 अंक हासिल किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने टॉप किया है कॉमर्स के अंदर। और सचिन आपको बता दें उन्होंने साइंस में टॉप किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है उन्होंने साइंस के अंदर। हमारे साथ ये दोनों ही टॉपर जुड़ गए हैं और आपको बता दें दोनों टॉपर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप सभी का दोनों का स्वागत है। पुष्पा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सचिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो ये जो हमारे साथ टॉपर है ये आपको टॉप करने के, यानी आप कैसे टॉपर्स बने उसके टिप्स बताएंगे, इनसे जानेंगे इन्होंने कितनी मेहनत की। यानी हर अभिभावक, हर माँ बाप के लिए खबर देखना जरूरी है और साथ ही साथ छात्रों के लिए जो 12वीं में पहुंचे हैं, 12वीं क्लास में किस तरह उन्हें मेहनत करनी चाहिए। हमारे साथ ये दोनों जुड़ गए हैं खास। सबसे पहले तो पुष्पा आपको बधाई कि आपने टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है? और हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि आपने जो आपके सब्जेक्ट है किसमें 100 नंबर आए आपके? बहुत ज्यादा खुशी मेरे अकाउंट्स, इंग्लिश और जी जी इनमें 100 मार्क्स आए हैं और इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स आए हैं।
जी, यानी थोड़ा बहुत तो मलाल होगा कि इकोनॉमिक्स में 2 नंबर कैसे कम रह गए। यस सर, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा मेहनत करेंगे। पुष्पा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको भी और सचिन को भी, तो आप किस तरीके से मेहनत करते थे? क्योंकि 12वीं क्लास एक बड़ी चुनौती होती है, बोर्ड की परीक्षा होती है, तो आपने अपने जो एग्जाम की तैयारी थी वो किस तरीके से की? क्योंकि ये जो संदेश है ये उन बाकी छात्रों के लिए भी जरूरी है कि वो परीक्षा में कैसे टॉपर बने। मैं घर पे मतलब जी, स्कूल में काम मिलता था, मैं उसको पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे से करती थी जी, और मेरे जो टीचर्स थे वो भी बहुत सहयोगी थे। जी। पुष्पा, लगता है आपने अपने टेलीविजन का वॉल्यूम खोला हुआ है? आपके घर में टेलीविजन का वॉल्यूम खुला हुआ है? नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज ही को करिए। चलिए लौटेंगे पुष्पा, और भी आपसे जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ सचिन भी हैं। सचिन, आपने तीसरा स्थान हासिल किया हरियाणा, पूरे हरियाणा में। बड़ा मुश्किल है साइंस साइड, और वो भी क्योंकि साइंस तो बच्चे लेने ही नहीं चाहते हैं, साइंस से तो बच्चे बहुत डरते हैं। कैसे कर दिया कमाल? सर, इसके लिए मेरे स्कूल वालों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर। जो स्कूल में टीचर्स वो मुझे सपोर्ट करते थे कि साइंस साइड का ये स्कोप है, ये स्कोप है, और ये साइड में इतना स्कोप है, तो इसलिए मैंने सर साइंस साइड चूज की थी 10th के बाद 11th में। तो किस तरीके से आपने मेहनत की? और आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके कुछ एक सब्जेक्ट में तो 100 भी होंगे मार्क्स। नहीं सर, मेरे 100 मार्क्स तो नहीं है, मेरे 99 मार्क्स है सर, 3 सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट में मेरे, हाँ जी सर, इंग्लिश, होम साइंस और मैथमेटिक्स में सर मेरे 99 मार्क्स हैं, और मेरे 98 मार्क्स है सर बायो में, और मेरे केमिस्ट्री में 99 मार्क्स है सर। सभी में एक मार्क्स कट गया सर। तो सचिन, पढ़ाई कैसे करते थे? क्या सुबह के टाइम 2 घंटे या 3 घंटे, या फिर शाम के टाइम करते थे? क्या खेलते भी थे या मोबाइल पर भी टाइम स्पेंड करते थे? क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल पर ज्यादा खेलते रहते हैं। सर, जो मेरा टाइम शेड्यूल था सर वो ऐसे था, जो मेरा ट्यूशन का टाइम होता था वो सुबह का होता था सर जी, और जो मेरा ट्यूशन का टाइम होता था सर वो सुबह का था, और जो फिर उसके बाद मैं सीधा स्कूल में जाता था। स्कूल में से आके मैं सिर्फ घर पर ही सिंपल स्टडी करता था सर। जी, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या खेलते भी थे, टीवी भी देखते थे? इसके अलावा आप क्या मोबाइल पर भी टाइम स्पेंड करते थे? नहीं सर। जी, तो सचिन, एक पूरा आप हमारे जो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे छात्र सुन रहे होंगे, तो प्रारूप क्या रहता था? यानी आपकी प्रक्रिया कैसी रहती थी? आप सुबह इतने बजे उठते थे, कितने बजे फिर आप पढ़ाई करते थे, कितनी देर कोचिंग लेते थे, फिर उसके बाद कितनी देर शाम को कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, जो मैंने ट्यूशन लगा रखा था वो मैंने सर बस फिजिक्स सब्जेक्ट का लगा रखा था सर। मैंने और सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगा रखा था, मैं सेल्फ स्टडीज करता था सर। जी, फिजिक्स सब्जेक्ट में सर मेरा वो इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसका ट्यूशन लगा लिया था, क्योंकि मुझे उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करनी थी, इसलिए मैंने ट्यूशन लगाया था उसका। मैं सुबह सर 1 घंटा घर पर पढ़ाई करके सीधा ट्यूशन पर चला जाता था, ट्यूशन से सीधा फिर मैं स्कूल में चला जाता था, और स्कूल में से आकर सर मैं घर पर स्टडी करता था। गेम गूम की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था सर। जी, चलिए, अब सचिन आपसे आपके सपने भी पूछेंगे कि अब आपका सपना क्या है, क्योंकि आपने 12वीं में साइंस में टॉपर बने हैं, और ऐसे में आपका सपना क्या है? पुष्पा से जान लेते हैं। पुष्पा, आपका सपना क्या है, और क्या आपने भी कोचिंग की थी अपनी पढ़ाई के लिए? क्योंकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, बड़ी मुश्किल से मेरे 60% नंबर आ पाए। मैं आगे जाके सीए बनना चाहती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी, तो आपने क्या कोचिंग की इसके लिए? हाँ, अभी मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू कर रखी है। नहीं, अभी आप जब 12th में आपने टॉप बनी है, टॉपर्स बनी है, तो आप क्या कोचिंग ले रही थी? क्योंकि सचिन ने जो जानकारी दी वो फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन क्या आपने भी ट्यूशन पढ़ाया था या अपनी मेहनत से ये नंबर हासिल किया आपने? नहीं, मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लगाया, ना मैंने कोई कोचिंग से जाती थी, मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करती थी। चलिए, वाकई में पुष्पा, आपकी हम हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि आजकल जो अभिभावक हैं, जो माता पिता, उनकी एक चिंता के विषय यही होता है कि ट्यूशन लगाना पड़ता है, और आपने सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना ट्यूशन के ये नंबर हासिल किए। वाकई में आपके लिए हम एक बार ताली खुद मैं बजा देता हूं, क्योंकि वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने बिना ट्यूशन के ये नंबर हासिल किए हैं। अब पुष्पा, इसके अलावा आपका क्या है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, आपने कहा कि आप सीए बनना चाहती हैं, तो उसके लिए अभी से आपने तैयारी कर दी है शुरू? यस सर, मैंने अभी से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रखी है। जी,
पुष्पा, आपके पढ़ने के क्या सिस्टम होता था? कितने 2 घंटे आप पढ़ाई करती थी सुबह के शाम, या शाम में आप पढ़ाई करती थी? और क्या आप खेलने में भी टाइम स्पेंड करती थी, या आप मोबाइल में भी, जैसे बाकी आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल मोबाइल पर ज़्यादा खेलते रहते हैं और उस पर आप ज़्यादा करती थी? किस तरह की आपकी प्रक्रिया रहती थी पूरे दिन भर की? सर मैं मोबाइल तो नहीं चलाती थी जी। मैं सुबह उठती थी 4 बजे, 4 से 6, फिर स्कूल में जाते थे और जब स्कूल में काम मिलता था उसको घर पे आके करते थे। जी। अगर पुष्पा, अगर आपकी हम फैमिली के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं खुशी होगी। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसे कैसे उन्होंने हौसला अफजाई की है? अब कहीं ना कहीं इलाके में भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ होगा आपके यहाँ। यस सर, हमारी जॉइंट फैमिली है सर, सब बहुत ज्यादा खुश हैं। जी। तो पुष्पा, आप कौन सी गांव में रहती हैं? कैसे? पुष्पा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस सर, बोलिए। आप क्या कहेंगी पुष्पा, क्योंकि अक्सर हरियाणा में माना जाता है कि लड़कियों को घर में ही रखा जाता है, लड़कियों को बहुत ज्यादा निकलने की छूट नहीं होती है, लेकिन हम मानते हैं कि वाकई में अब हरियाणा की स्थिति ऐसी नहीं रही है, अब लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यस सर, बहुत जी। पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा सहयोग करते थे, किसी भी चीज के लिए मुझे मना नहीं करते थे। जी। तो आपके पूरे गांव में, पाई गांव में तो खुशी का माहौल होगा, आसपास से लोग बधाइयां दे रहे होंगे आपको। फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है पुष्पा, कुछ लोग आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, उनको टिप्स बताइए कि कैसे आप टॉपर बने, किस तरीके से पढ़ाई करें और किस किस चीज पर फोकस करें। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट आपको सुन रहे होंगे तो बेहतर तरीके से आपको फॉलो करेंगे। पुष्पा, आप सुन पा रही है मेरी सवाल? लगता है पुष्पा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रहा है। सचिन, आपका अब सपना क्या है? क्योंकि आपने टॉप कर लिया है साइंस में, अब आपका सपना क्या है? सर मैंने इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन मैं उसके बाद सर डिफेंस में जाना चाहता हूं सर। जी, तो डिफेंस में जाना चाहते हैं? जो अपना सर जेई एंट्रेंस टेस्ट होता है सर इंजीनियरिंग का, जेई मेंस का, वो मैंने जनवरी एंट्रेंस टेस्ट किया है सर, उसमें मेरी 83.6 परसेंटाइल बने और अब दूसरा एंट्रेंस टेस्ट है सर जो मेरा जेई मेंस का, वो 1 to 6 सितंबर के बीच में है सर, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ सर। चलिए, हम आपको पहले से शुभकामना देते हैं कि आप उसमें भी टॉपर बने। लेकिन सचिन, आपसे जानना चाहेंगे उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे जो साइंस साइड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब 12वीं क्लास में आए, उनको क्या, किस तरीके से कहेंगे, क्या सलाह देंगे कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए तब आप टॉपर बनेंगे? सर जो साइंस साइड है इसमें सर जो बच्चे हैं उनको जितना हो सकता है सर उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस से ज्यादा सर कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जी। इसके अलावा सर जितनी ज्यादा बार हो सके तो सर सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार रिवीजन होगा सर तो बाद में एग्जाम के टाइम जो हमें लिखना होता है उसमें दिक्कत नहीं आती सर, वो ऐसे ही लिखा जाता है जितनी बार हम लिख के देखते हैं सर। जी। सचिन, आप बहुत से स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, आप भी, आपके बहुत सारे साथी भी रहे होंगे, अक्सर आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मोबाइल में ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया कर देती है, ज़्यादा खर्च कर देती है। आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि आपने कहा कि आप मोबाइल से बिल्कुल दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा आप इतना मोबाइल नहीं देखते थे, तो आपका फोकस स्टडी होता था, तो उन छात्रों को आप क्या सलाह देंगे? सर मोबाइल ऐसी मतलब गलत चीज नहीं है सर, मोबाइल मतलब मोबाइल का हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। दिन में थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है सर, तो हमें आधा 1 घंटा यूज करना चाहिए मोबाइल का। वो जो पूरा दिन मोबाइल का यूज करते हैं वो गलत हो जाता है सर, क्योंकि इससे हमारी स्टडी बिल्कुल डाउन चली जाती है, और अगर हमारी इस एज में स्टडी डाउन चली जाती है तो हमें इसका पछतावा पूरी ऊपर होता है सर, इसलिए जितना हो सके मोबाइल का कम यूज करना चाहिए। बिल्कुल, सचिन एक अच्छी सलाह दे रहे हैं कि अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम इस्तेमाल करिए, बहुत जब जरूरी हो बेहद तभी मोबाइल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं वो पूरे दिन मोबाइल, फेसबुक या सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से नतीजा कुछ अलग आता है। हमारे साथ पुष्पा जुड़ी हुई है, एक गाँव से आती है, सबसे बड़ी बात है गाँव की एक लड़की टॉपर बनी है, तो ये वाकई में इलाके में चर्चा का विषय है और एक होनहार छात्र है। पुष्पा, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगे, बहुत सारी लड़कियां आपको सुन रही होंगी, बहुत सारे गांव के लोग आपको सुन रहे होंगे, शहर के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, आपसे हम जानना चाहते हैं पुष्पा, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो
तो कैसे टॉपर बने, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें उन स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे? पुष्पा, मेरे सवाल आप सुन पाए? दोबारा बोलना। पुष्पा, मेरा सवाल यह है कि बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंता होती है कि उनके बच्चे टॉपर बने। क्या राय देंगी उनको, क्या सलाह देंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करें? अगर आपने कॉमर्स ली है तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, आप टॉपर बनेंगे जरूर। बस जो हमें स्कूल में काम मिलता है हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस फॉर्मेलिटी कर ली, नहीं, जो हमें काम मिलता है उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए हमें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बस चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन, आपको भी पुष्पा, आपको भी आपके भविष्य की शुभकामनाएं। जो आपने सपने देखे हैं वो आपके सपने जरूर पूरे हों, और साथ ही साथ आप टॉपर्स से आपने सीख भी लिया होगा कि आप कैसे टिप्स लें, यानी आप टॉपर बनना चाहते हैं तो पुष्पा और सचिन ने आपको पूरी जानकारी दी है। शुक्रिया आपका।